Hello dear students, welcome to Software Study Circle. Today we are going to learn our new topic from grammar which is so much easy, that is add a question tag. सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन टैग मीन्स व्हाट। ओके, एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को टैग लगाना, वो भी क्वेश्चन का, मीन्स वही सेंटेंस के लिए उसी सेंटेंस को उसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछना। ठीक है, और उसको रिटोरिकल क्वेश्चन भी हम लोग बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो उसके रूल्स कुछ इस तरह से है। रूल्स, rule number 1, if the sentence is positive then it turns into negative, means अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करो, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करो। ओके, फिर एक बार बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करो, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करो। रूल नंबर 2, व्हाइल एडिंग क्वेश्चन टैग नेगेटिव, जब हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करते हैं तो ये जो नॉट होता है ना, ये नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ में एन अपॉस्ट्रोफी टी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इज नॉट अगर लिखना है तो वो हो जाएगा इजंट, शॉर्ट फॉर्म। ओके, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जिसको बोला जाता है। अगर मुझे डिड नॉट अगर लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा डिडंट। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से नॉट को एन अपॉस्ट्रोफी टी हम लोग लिखते हैं विद हेल्पिंग वर्ब। ओके, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और उसमें अगर क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो जो मेन वर्ब होता है उसके साथ में हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो यूज डू, अगर वो वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो यूज डीड। मींस वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वहां पे यूज करना है आपको डीड, किसमें? क्वेश्चन टैग में। और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस अगर लगा हुआ है तो वहां पे यूज करना है डज। अंडरस्टैंड? ठीक है, पहले तो हम लोग सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, बाद में इसमें कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स भी है, वो भी लेंगे। ओके, जैसा पहला ही सेंटेंस अगर मैं लेता हूं, पहला ही अगर मैं सेंटेंस लेता हूं तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन टैग किस तरह से ऐड किया जाता है। एग्जांपल नंबर 1, राम वॉज पावरफुल। सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस को हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्वेश्चन टैग का दूसरा एक नाम है टेल टैग, उसको टेल टैग भी बोला जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज आपको आती है एग्जाम में, कभी टेल टैग बोलते हैं, कभी क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अब ये सेंटेंस में अगर मुझे क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेंटेंस को एज इट इज लिख लूंगा, राम वॉज पावरफुल, देन कॉमा। ओके, कॉमा देने के बाद में मुझे देखना पड़ेगा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब है वॉज, लिख लिया। सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? सेंटेंस है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या ऐड करना पड़ेगा? नेगेटिव, वाज़न्ट। ओके, देन जो सब्जेक्ट रहता है
वो सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे राम, राम के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, ही, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया मेरा क्वेश्चन टैग। अंडरस्टैंड, ये क्या हो गया मेरा क्वेश्चन टैग। और एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, the lunch was, sorry, the lunch is a marvelous treat, ये मेरा एग्जांपल है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सेंटेंस को एज इट इज लिख लूंगा, द लंच इज अ मार्वलस ट्रीट, लिख लिया। बाद में क्या दिया मैंने, कॉमा। फिर देखूंगा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या, यस हेल्पिंग वर्ब है, और सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ेगा मुझे नेगेटिव, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते वक्त इजंट, ओके। देन मैं देखूंगा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है द लंच, ओके, तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा मैं, ईट, मेरा क्वेश्चन टैग क्या ऐड हो गया, इजंट ईट, और उसको प्रॉपर्ली अंडरलाइन कीजिए। अंडरस्टैंड, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर 3, she couldn't help me, ये मेरा सेंटेंस है, she couldn't help me, इस ये सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग ऐड करना है, बहुत इजी है। पहले तो सेंटेंस को लिख लीजिए, she couldn't help me, कॉमा दे दिए, उसके बाद में देखिए सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, यस हेल्पिंग वर्ब है, कुड, ओके। देन मैं आइडेंटिफाई करूंगा सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, सेंटेंस है नेगेटिव, तो मुझे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ेगा। मींस ये दो सेंटेंस में, पहला सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में दोनों सेंटेंस पॉजिटिव थे, तो जब मैं क्वेश्चन टैग ऐड किया तो दोनों सेंटेंस में मुझे एन अपोस्ट्रोफी टी यूज करना पड़ा, मींस क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना पड़ा। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ेगा, तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, कुड, ओके। नॉट यूज करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, सो कुड शी, ये हो गया मेरा क्वेश्चन टैग ऐड करना, ओके। तो इस तरह के वो सिंपल सेंटेंसेस हमको आता है एग्जाम, ये सिंपल तरीका हो गया, ये बेसिक हो गया क्वेश्चन टैग, ठीक है। देन मैंने नेक्स्ट थर्ड रूल क्या बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ऐसे सेंटेंसेस सॉल्व करते वक्त, ऐसे सेंटेंसेस में हमको जब क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो हमें अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब हमें चूज करना होता है डू, डिड, डज। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डू यूज करना है, अगर वर्ब पास्ट टेंस में है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वहां पे यूज करना है डिड। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगा है तो वहां पे यूज क्या करना होता है, डज। अब देखिए हम इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे। Example number 1, they kept mum, okay। एग्जाम्पल है they kept mum, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सेंटेंस को एज इट इज लिख लूंगा, they kept mum, उसके बाद में मैंने क्या दिया, कॉमा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करो, है क्या, नहीं है, है क्या हेल्पिंग वर्ब, नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है
तो मैंने रूल नंबर 3 में क्या बताया आपको कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज डिड में से एक हमको चूज करना होता है अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। यहां पे मेन वर्ब कौन सा है? केप्ट। कौन से टेंस में है? यस ऑब्वियसली पास्ट टेंस में। कीप केप्ट केप्ट। ओके, अगर वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो मैं यूज करूंगा डिड। सेंटेंस है पॉजिटिव, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। देखिए तुम सेंटेंस पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे डिडंट। ओके, देन हमें प्रोनाउन यूज करना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे, और दे ये खुद प्रोनाउन है तो हम क्या यूज करेंगे यहां पे? दे। सो डिडंट दे, देन क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? ठीक है, क्या किया हमने? सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो मैं गया मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब क्या हो गया? कीप मुझे मिला, पास्ट टेंस में था, और मुझे पता है कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो डू डज डिड में से कोई भी एक हमें चूज करना होता है अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। मेन वर्ब के अनुसार हमें चूज करना होता है डिडंट। इसलिए मैंने यूज किया डिड यूज किया, देन उसको नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड किया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था इसलिए। फिर सब्जेक्ट क्या था मेरा? दे, और दे ये खुद प्रोनाउन है इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ा यहां पे? प्रोनाउन। देन सेकंड, कंप्यूटर हेल्प्स द बिजनेसमैन। ये मेरा सेंटेंस है, कंप्यूटर हेल्प्स द बिजनेसमैन। क्वेश्चन टैग ऐड करना है। पहले मैं सेंटेंस को एज इट इज लिख लेता हूं, कंप्यूटर हेल्प्स द बिजनेसमैन। लिख लिया। बाद में मुझे कॉमा देना पड़ेगा। ये कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कॉमा नहीं दिया तो आपका हाफ मार्क नहीं, पूरा मार्क जाता है। इसमें क्वेश्चन टैग में हाफ मार्क नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो 1 नहीं तो 0। ओके, तो छोटी छोटी गलती भी नहीं करना है। सो कंप्यूटर हेल्प्स द बिजनेसमैन लिख लिया। देन सेंटेंस में मुझे ढूंढना है वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है क्या? देखो नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं जाऊंगा मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब क्या है? हेल्प्स। ओके, अगर हेल्प्स है तो मैं यूज क्या करूंगा? डज। सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? यस ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड होगा डजंट। अंडरस्टैंड? ये समझ में आ गया डजंट कैसे आ गया? सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो मैं मेन वर्ब की तरफ गया। मेन वर्ब में एस और ईएस अगर यूज किया है तो मुझे यूज करना पड़ा डज। सेंटेंस पॉजिटिव है तो मुझे क्या करना पड़ा? नेगेटिव, तो डजंट। देन सब्जेक्ट कौन सा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हम लोग क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? ईट। सो डजंट ईट क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? ओके, देन नंबर 3, we celebrate your birthday। सेंटेंस है we celebrate your birthday। ओके, चलो क्वेश्चन टैग ऐड करो। we celebrate your birthday, कॉमा। तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। हेल्पिंग वर्ब है क्या? देखो वी सेलिब्रेट योर बर्थडे, हेल्पिंग वर्ब नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं जाऊंगा सीधा सीधा मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब कौन सा है? सेलिब्रेट। ओके, और अगर मेन वर्ब सेलिब्रेट है तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो मैं यूज करता हूं डू डिड डज में से एक अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? सेलिब्रेट, प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है
इसलिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डू। आई यूज डू। सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? यस पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ेगा। सो डोंट, देयर सब्जेक्ट क्या है, वी। वी ये प्रोनाउन है, सो डोंट वी क्वेश्चन मार्क इसको अंडर करें। अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे वी कैन put a question tag in that sentence which do not having helping verbs. ओके, ठीक है। तो ये सिंपल पार्ट है। इसके पहले जो हमने देखा था, इसके पहले जो 3 सेंटेंसेस देखे थे वो भी सिंपल थे। अब जो देखने वाले हैं वो एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं या फिर एक्सेप्शनल रूल्स हैं। ओके, जो इन सेंटेंस की तरह होते हैं, कुछ सेंटेंसेस डिफरेंट होते हैं, उसमें क्वेश्चन टैग डिफरेंट आता है। ओके, तो ये रफ कर लेता हूं मैं, आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर इतना नहीं समझा होगा तो इस वीडियो को रिवाइंड करके और एक बार सुन लीजिए, ठीक है। देन आते हैं एक्सेप्शनल रूल्स। ओके, एक्सेप्शनल रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। किस तरह से एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं यह भी आपको पता चलेगा। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ THERE there, okay, then use there as a pronoun in question tag. okay, रूल ऐसा है कि अगर जो सेंटेंस हमको एग्जाम में आया है, जो सेंटेंस हमको एग्जाम में आया है, उसकी शुरुआत अगर THERE देयर से होती है तो हमें भी क्वेश्चन टैग ऐड करते समय, जो हमने अभी 6 सेंटेंसेस सॉल्व किए, उसमें क्वेश्चन टैग ऐड करते समय हम लोग प्रोनाउन यूज करते थे, बराबर। तो वो प्रोनाउन क्या यूज करना है, देयर। कब? जब किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है। उसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर इज नथिंग टू हाइड। ये मेरा सेंटेंस है। ये सेंटेंस में अगर क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो मैं पहले सेंटेंस को एज इट इज लिख लेता हूं, देयर इज नथिंग टू हाइड, कॉमा। देन क्वेश्चन टैग ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। ओके, देन सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव, नथिंग है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो एन अपोस्ट्रोफी टी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते समय एन अपोस्ट्रोफी टी लिखने की जरूरत नहीं है, सो इज, देन सब्जेक्ट देयर है, ठीक है। और हमारा एक्सेप्शन रूल क्या बोलता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत THERE देयर से होती है, तो क्वेश्चन टैग भी ऐड करते समय देयर ही प्रोनाउन यूज करना है। क्या हो गया, इज देयर, ठीक है। ये था एक्सेप्शन रूल नंबर 1। एक्सेप्शन रूल नंबर 2,
एक्सेप्शन रूल नंबर 2 क्या बोलेगा? If the sentence starts with V1, then add a question tag will you. ओके, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है तो ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऐड करते समय नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मत सोचो, सीधा सीधा आपको क्या लिखना है? विल यू। ठीक है, मींस अगर वो सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत है, इसका मतलब वो सेंटेंस का टाइप कौन सा है? V1 से शुरू होने वाला सेंटेंस कौन सा होता है? इंपरेटिव। कौन सा होता है? इंपरेटिव। अगर वो सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो क्वेश्चन टैग ऐड करते समय ज्यादा कुछ मत सोचो, विल यू लिख दो, आपका आंसर करेक्ट रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तक के हमने नेगेटिव पॉजिटिव सोचा था। ओके, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है तो वहां पे सीधा सीधा आप क्या लिख दो? विल यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, आस्क योर क्वेश्चन, ये सेंटेंस है, आस्क योर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। चलो पहले सेंटेंस जैसे कि वैसे लिख लो, आस्क योर क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद में कॉमा देना है। देन अकॉर्डिंग टू रूल हम आइडेंटिफाई करेंगे हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब की तरफ जाऊंगा। मेन वर्ब कहां है? आस्क, लेकिन ये तो शुरुआत में है V1, बराबर है। और हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है तो वहां पे सीधा सीधा क्या लिख दो? विल यू, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। अगर आपका सेंटेंस पूरा करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो 0 मार्क मिलता है। ये रूल है बोर्ड का। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, अगर कॉमा नहीं दिया है तो 0 मार्क। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है तो सीधा सीधा हम लोग विल यू लिखते हैं। और एक एग्जांपल लेंगे, प्लीज सबमिट योर कॉपी, या फिर योर डबल डबल हो गया ना, चलो सबमिट माय कॉपी। सेंटेंस पर लिख लो, प्लीज सबमिट माय कॉपी, और कॉमा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत है, सेंटेंस इंपरेटिव है, सीधा सीधा विल यू लिख दो एज अ क्वेश्चन टैग। हो गया मेरा आंसर। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है तो वो सेंटेंस में अगर क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? विल यू। ओके, देन एक्सेप्शन रूल नंबर 3, exception rule number 3, if the sentence starts with let's, ओके, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से होती है then add a question tag shall। ओके, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है तो क्वेश्चन टैग ऐड करना है shall।
जैसा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेंगे एक सेंटेंस, लेट्स प्ले। ओके, क्वेश्चन टैग ऐड करना है, पहले सेंटेंस एज इट इज लिख लेना चाहिए, उसके बाद में मैं दूंगा कॉमा। ओके, अब सेंटेंस की शुरुआत कहां से है? लेट्स। और हमारा रूल क्या होता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से होती है तो क्वेश्चन टैग ऐड करना है शैल बी। यहां पर भी नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, बिल्कुल भी देखना नहीं है। लेट्स से अगर शुरुआत है तो सीधा सीधा यहां पे शैल बी क्वेश्चन टैग ऐड करो। हो गया। और एक एग्जांपल लेंगे, लेट्स go to the market। okay, let's go to the market। सेंटेंस को एज इट इज लिख दो, लेट्स गो टू द मार्केट कॉमा, ठीक है, कॉमा। सेंटेंस की शुरुआत लेट से है तो सीधा सीधा मैं यहां पे यूज करूंगा शैल बी क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है तो सीधा सीधा आप क्या लिख लीजिए, शैल बी। ठीक है, फिर और एक रूल है, लास्ट वाला रूल है, एक्सेप्शनल रूल नंबर 4। एक्सेप्शनल रूल नंबर 4 वो है कि इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नन ऑफ द सम ऑफ द एवरीबडी समबडी nobody everyone no one या फिर someone, अगर ऐसे वर्ड से अगर होती है, ठीक है, तो ऐसे वर्ड क्वेश्चन टैग ऐड करते समय while adding क्वेश्चन टैग ऐड करते समय हमें सब्जेक्ट लिखना होता है दे। व्हाइल एडिंग क्वेश्चन टैग राइट दे एज अ प्रोनाउन। ओके, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ द, नन ऑफ द, सम ऑफ द, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, नो वन, समवन, इस तरह के वर्ड से अगर होती है तो जब क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं तो वहां पे दे ये प्रोनाउन यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेंगे, एवरीबॉडी प्लेज हिज रोल। ओके, सेंटेंस को एज इट इज लिखूंगा, एवरीबॉडी plays his role, comma, then सेंटेंस में आइडेंटिफाई करूंगा हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं जाता हूं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब कौन सा है, प्लेस। आपको पता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं होता है तो हम डू, डज, डीड में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, प्लेस, उसको क्या लगा हुआ है, एस, तो मैं यूज करूंगा डज। सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड क्या होगा, डजंट। सेंटेंस की शुरुआत कहां से, एवरीबॉडी। हमारा एक्सेप्शन रूल क्या बोलता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ द, नन ऑफ द, सम ऑफ द, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, नो वन, समवन, इस तरह से अगर होती है तो हमें यूज क्या करना होता है, दे एज अ सब्जेक्ट। मैं ये क्या यूज करूंगा यहाँ पे, दे। मेरा क्या आंसर होगा, डजंट दे। लेकिन डजंट दे कभी होता ही नहीं है, क्या होता है, डोंट दे।
अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि दे ये प्रोनाउन जो है ये प्लूरल फॉर्म में है और डज ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। भला ही आंसर कुछ इस तरह से अगर डजंट दे आ गया, लेकिन डजंट दे कभी मत लिखो, क्या लिखना है? डोंट दे। ओके, क्या लिखना है? डोंट दे लिखना है। कभी भी एक चीज ध्यान में रखो, प्रोनाउन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अंडरस्टैंड? प्रोनाउन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। उसी तरह से अगर एम ये हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और निगेटिव क्वेश्चन टैग अगर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ले लेता हूं ना, आई एम रूइंड। अगर ये सेंटेंस है, इसको अगर मुझे क्वेश्चन टैग ऐड करना है, मैं पहले सेंटेंस को ऐसे से लिख लूंगा, देन लिखूंगा एमंट आई, ये ऐसा आंसर आता है, बराबर है। लेकिन एमंट आई कभी नहीं होता है, क्या होता है? आरंट आई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या फिर अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हमारा पूरा यहाँ पे क्वेश्चन टैग जो है टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बेसिक टू एक्सेप्शनल खत्म हो जाता है। हाँ, नियर अबाउट 13 एग्जाम्पल्स हमारे हो चुके हैं इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो को फिर एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार सुनने के बाद में और एक बार सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो एग्जाम्पल्स है इसके प्रैक्टिस करने के लिए जो एग्जाम्पल्स है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।